Welcome students to our YouTube platform Easy English Learning Darshan Sarnia. In today's video lecture, we're going to understand question answer of chapter The Fun They Had for class 9th. इस चैप्टर में आप क्वेश्चन आंसर समझेंगे क्लास 9th के चैप्टर द फन दे हैड के लिए, ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स आसानी से याद हो जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? तो मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड एंड हर फ्रेंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 साल की थी और उसका फ्रेंड जो है 13 साल का था। देयर हाउसेस आर नियर एंड दे आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। उनके जो घर थे वो पास में थे और यही इस स्टोरी के, इस कहानी के मेन कैरेक्टर है। जो कहानी का नाम है द फन दे हैड। क्वेश्चन 2 इज व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? आंसर इज मार्गी मेड अ नोट इन हर डायरी ऑन 17 मई 2157। मार्गी ने अपनी डायरी में नोट बनाया था 17 मई 2157 में। सी रोट देयर टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने एक नोट लिखा था डायरी में, इसमें बताया उसने कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। द स्टोरी द फन दे हैड बिगिंस विद दिस नोट। और जो स्टोरी द फन दे हैड है ये वो इसी नोट से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गी ने पहले कभी किताब देखी थी? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक लाइक दिस बिफोर। मार्गी ने इससे पहले कभी किताब नहीं देखी थी। सी लर्न्स फ्रॉम ए कंप्यूटर अ मैकेनिकल टीचर एंड वाइल हर बुक्स वर प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। वो कंप्यूटर से पढ़ती थी, मैकेनिकल टीचर से पढ़ती थी और उसकी जो बुक्स थी वो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रेजेंट रहती थी। दिस बुक वाज प्रिंटेड ऑन द पेपर। और जो बुक अभी प्रिंटेड की जाती है पेपर में, वही उसकी बुक्स कंप्यूटर में डाउनलोड की जाती थी। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। वो उस किताब के बारे में क्या अजीब चीज़ उसको लगती है, क्या पता करती है वो कि उसको क्या लगता है कि उस किताब में क्या अजीब चीज़ थी। आंसर इज सी मिस मार्गी फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक। उसको ये सारी चीज़ें स्ट्रेंज लगी थी इस किताब के बारे में। फर्स्ट वन इज इट वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। पहली चीज़ तो ये थी कि वो किताब जो है पेपर पर प्रिंट हो रखी थी, कंप्यूटर स्क्रीन में नहीं देख सकते थे उसको। इट्स वर्ड्स डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स ऑफ हर बुक्स ऑन स्क्रीन डिड। और उस बुक के जो लेटर है मूव नहीं कर सकते थे, जैसे आप फ़ोन की स्क्रीन में ऊपर नीचे लेटर्स को मूव कर सकते हैं, इसी तरह से उसकी स्क्रीन के लेटर जो है, उस बुक के जो लेटर्स हैं, अक्षर हैं, वो मूव नहीं कर पा रहे थे। क्वेश्चन 5 इज व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आप क्या सोचते हैं टेली बुक क्या है? आंसर इज ए टेली बुक इज ए काइंड ऑफ डिजिटल बुक विच इज रीड ऑन कंप्यूटर ऑन टेलीविजन स्क्रीन। एक टेली बुक एक तरह की डिजिटल बुक होती है जिसको आप कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट इज़ नॉट प्रिंटेड ऑन पेपर, जो कि कागज़ों पर छपी नहीं होती है। इट कैन बी रीड और सोन ओनली ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन। उसको सिर्फ देखा और पढ़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर। वेयर वॉज मार्गी स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? मार्गी डिड नॉट मार्गी स्कूल वाज इन हर हाउस नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसका जो स्कूल था वो उसके हाउस में ही था, उसके घर में ही था, उसके बेडरूम में के जो पास में कमरा था उस पर था। देयर वॉज ए मैकेनिकल टीचर अ कंप्यूटर। उसका एक टीचर जो था मैकेनिकल टीचर था, जिसको कंप्यूटर बोला गया है। हु टॉट हर एंड सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट टीचर था, उसको भी पढ़ाता था और उसका कोई क्लासमेट भी नहीं था, अकेली पढ़ती थी। सी टुक हर क्लास अलोन। और अकेली वो अपनी क्लास लेती थी। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कौन कौन से सब्जेक्ट मार्गी और टॉमी सीखते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी और टॉमी लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ते थे मैकेनिकल टीचर से। मैकेनिकल टीचर मतलब द कंप्यूटर से। दे लर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक ईटीसी फ्रॉम द रोबोट्स एंड कंप्यूटर्स। ये सारी सब्जेक्ट पढ़ते थे, हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, अर्थमेटिक मीन्स मैथ से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें वो रोबोट्स और कंप्यूटर से पढ़ते थे। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। हु सेज दिस वर्ड। ये किसने कहा था? मैं इसको नहीं फेंकूंगा। आंसर इज टॉमी सेज दिस वर्ड। टॉमी ने ये वर्ड्स कहे थे। व्हाट डज इट रेफर टू। इसमें इट का मतलब क्या है? इट क्या नहीं फेंकूंगा। आंसर इज इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच द डिजिटल बुक्स अपीयर। इसका मतलब है ये, इट का मतलब है यहाँ पर जो डिजिटल बुक है, जो कंप्यूटर स्क्रीन की बुक है, उसको बोला गया है। व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। इसमें बीइंग को किस किस चीज़ को कंपेयर किया गया है स्पीकर में? ए टेलीविजन स्क्रीन से बीइंग कंपेयर्ड विद द प्रिंटेड बुक बाय द स्पीकर। जो स्पीकर है उसने जो टेलीविजन स्क्रीन पर बुक्स होती हैं उसको कंपेयर किया है जो बुक्स कागज़ पर प्रिंट होती हैं उससे। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हु सेज हु डज दे रेफर टू। इसमें दे किसको बोला गया है? दे हियर रेफर्स टू द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द ओल्ड डेज। दे बोला गया है उन लड़के लड़कियों को जो पहले किताबों से पढ़ते थे। व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। रेगुलर का यहाँ पर क्या मतलब है? हियर रेगुलर मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल, सामान्य।
of the usual kind, mechanical teacher. What is it contrast with? It का इसमें किससे कॉन्ट्रास्ट किया गया है, किससे अपोजिट वर्ड किया गया है? इट इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद द मैकेनिकल टीचर. इट का मतलब है जो ह्यूमन टीचर्स को कॉन्ट्रास्ट किया गया है मैकेनिकल टीचर से, उनको कंपेरिजन किया गया है. नेक्स्ट इज आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 30 to 40 वर्ड्स. व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? वो बोला गया है मार्गी और टॉमी के किस तरीके के टीचर होते थे. आंसर इज मार्गी एंड टॉमी हैव हैड मैकेनिकल टीचर्स. मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर होते थे. दे टॉट देम डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑन द टेलीविजन स्क्रीन. और वो उनको टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे. दे ऑल्सो गेव देम टेस्ट एंड होमवर्क. और वो उनको टेस्ट भी दिया करते थे, तो होमवर्क भी दिया करते थे. दे यूज टू चेक देयर आंसर्स क्विकली एंड गेव देम मार्क्स. और उन आंसर्स को तुरंत चेक करके उनको तुरंत मार्क्स दे दिया करते थे. सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. मार्गी की मदर को मार्गी की जो मदर थी उसने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर एज मार्गी मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स जो रोबोट सही करने वाले होते हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन को सही करने वाले होते हैं, मैकेनिकल टीचर को जो सही करते हैं, उसको इसलिए बुलाया था क्योंकि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको बार बार ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था. और मार्गी की जो हालत थी उसमें परफॉर्मेंस जो थी वो ख़राब से ख़राब आ रही थी. सी वॉज बरीड अबाउट मार्गीज परफॉर्मेंस. और वो मार्गी मदर को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में चिंता हो रही थी. व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? ही चेक द कंप्यूटर एंड फाउंड दैट इट इज़ ज्योग्राफी एंड इट्स ज्योग्राफी सेक्टर वॉज वर्किंग वेरी क्विकली. जो मैकेनिकल टीचर को सही करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर जो आया था उसने चेक किया कि उसका ज्योग्राफी सेक्टर बहुत तेज़ काम कर रहा है. ही ओपन एंड रिपेयर द कंप्यूटर. उसने खोला उसको और कंप्यूटर को रिपेयर कर दिया. इनफैक्ट ही स्लोड इट्स ज्योग्राफी सेक्टर. उसने ज्योग्राफी सेक्टर को स्लो कर दिया, धीरे कर दिया टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. 10 साल की मार्गी, 10 साल के जो बच्चे होते हैं उस लेवल पे कर दिया उन्होंने, क्योंकि मार्गी तो 11 साल की थी. सी पैटेड मार्गीज हेड एंड वेंट अवे. और मार्गी के जो हेड को सिर को थपथपाता है और चला जाता है वहाँ से. वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफी. मार्गी जोग्राफी में अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब क्यों दिखा रही थी, मतलब उसके टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहे थे. वाई डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हिम. व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हिम. मार्गी के जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने क्या किया? द जोग्राफी सेक्टर इन हर कंप्यूटर वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक. जो जोग्राफी सेक्टर था कंप्यूटर में वो तेज़ हो गया था. द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड द जोग्राफी सेक्टर अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. और जो काउंटी इंस्पेक्टर आया उसने जो जोग्राफी सेक्टर था उसको 10 ईयर के जो बच्चे होते हैं वहाँ तक उस लेवल पे लाके रोक दिया. ना मार्गी को डू वेल इन जोग्राफी. अब मार्गी अच्छा कर सकती थी जोग्राफी में, क्योंकि उसके लेवल की जो पढ़ाई आ चुकी थी उसमें जोग्राफी में. व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर. एक बार टॉमी के टीचर को क्या हो गया था? वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ द टॉमी मैकेनिकल टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. एक बार जो हिस्ट्री सेक्टर था टॉमी का वो पूरा तरह से ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था. सो दे टुक इट अवे टू गेट रिपेयर एंड टुक ऑलमोस्ट अ मंथ टू रिपेयर इट एंड ब्रिंग इट होम. तो मार्गी का जो टीचर ख़राब हुआ था उसको सही करने के लिए लेके जाया गया था और उसमें 1 महीने का समय लगा था उसको सही करने के लिए. नेक्स्ट इज डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो वाई. क्या मार्गी जो थी उसके रेगुलर डेज में पढ़ाई होती थी? अगर होती थी तो फिर क्यों, कैसे? यस, मार्गी हैड ए रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर द स्कूल. मार्गी के रोजाना रेगुलर डे थे और रेगुलरली आवर्स फिक्स थे. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. हर रोज़ उसको सेम टाइम पे पढ़ना पड़ता था हर सब्जेक्ट, सैटरडे और संडे को छोड़ के. हर मदर थॉट दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. उसकी माँ सोचती थी, मार्गी की मदर, कि अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ेगी तो वो अच्छा सीख पाएगी. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, समझाया है उनके बारे में. टॉमी टेल्स दैट दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग. टॉमी ने बताया कि जो बच्चे पढ़ने जाते थे उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी. ऑल द ग्रेड्स वेंट देयर. और सारे बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग. और वो सेम चीज़ सीखते थे. दे हेल्प वन अनदर इन दैट. और किसी को अगर कोई परेशानी होती थी तो आपस में एक दूसरे को समझा भी देते थे. दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड. वो बहुत मस्ती करते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे अपने स्कूल में, ग्राउंड में. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स. टॉमी ने अपने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है? आंसर इज ही सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर मैन. उसने कहा कि जो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर होते थे वो इंसान होते थे, आदमी होते थे. दे गेव द बॉयज़ एंड गर्ल्स होमवर्क. वो लड़कों और लड़कियों को होमवर्क दिया करते थे घर का काम करने के लिए. दे आस्क्ड देम क्वेश्चंस. और क्वेश्चन भी पूछा करते थे उनसे. स्टूडेंट्स ऑल्सो यूज टू डिस्कस वेरी सब्जेक्ट विद दैम. और स्टूडेंट्स भी उनसे अलग अलग सब्जेक्ट को डिस्कस किया करते थे. द टीचर वर स्मार्ट इनफ. और टीचर भी स्मार्ट होते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग
Answer each of the questions in about 100 to 150 words. What are the main features of the mechanical teachers and the schoolrooms that Margie and Tommy have in the story? इसमें बोला गया है क्या क्या मेन फीचर्स थे मैकेनिकल टीचर्स के जो स्कूल रूम्स मार्गी और टॉमी जिसमें पढ़ते थे स्टोरी में जैसा बताया गया था द मैकेनिकल टीचर्स हैड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट टीचर्स एंड स्कूल रूम्स जो अभी आप स्कूल रूम्स में पढ़ते हैं अभी जो टीचर्स आप पढ़ते हैं उससे टोटली डिफरेंट थे मैकेनिकल टीचर्स के जो क्लासरूम्स थे और उनके टीचिंग पैटर्न जो थे मार्गी एंड टॉमी हैव रोबोटिक एंड मैकेनिकल टीचर्स विद कंप्यूटर स्किल्स मार्गी और टॉमी जो था उसका रोबोटिक टीचर थे मैकेनिकल टीचर्स थे जिसके कंप्यूटर स्क्रीन से वो पढ़ाई करते थे द लेसन्स आर शोन टू द स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स और जो पढ़ाया जाता था उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर शो किया जाता था देन टेस्ट आर टेकन बाई दैम उसके बाद एक रोबोटिक टीचर उनके टेस्ट भी लिया करते थे द मैकेनिकल टीचर्स टेक्स ऑलमोस्ट नो टाइम इन कैलकुलेटिंग मार्क्स ऑब्टेनिंग बाई द स्टूडेंट्स इन द टेस्ट मैकेनिकल टीचर बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता था तुरंत उसको जैसे टेस्ट सबमिट किया आपको तुरंत मार्क्स शो हो जाते थे लेकिन एडजस्ट एज पर द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स और उस जो पढ़ाई है उसको बच्चे के लेवल के हिसाब से सेट किया जा सकता था उसमें द मैकेनिकल टीचर्स आर वेरी रेगुलर इन देयर ड्यूटी मैकेनिकल टीचर ऑलमोस्ट अपने आप जो समय हो जाता था पढ़ाने का तो तुरंत अपने आप ऑन हो जाता था दे स्टार्ट फ्लैशिंग एवरी डे एट अ सर्टेन टाइम एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे संडे और सैटरडे को छोड़कर वो हर रोज़ पढ़ाई किया करते थे द मैकेनिकल टीचर नेवर गोज अगेंस्ट इट्स टीचिंग शेड्यूल एदर इट इज़ गिविंग होमवर्क और टेकिंग टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल टीचर था हमेशा अपने काम को समय पर करता था शेड्यूल उसका सेट रहता था इट टीचेस स्टूडेंट्स एज पर द प्रोग्राम एंड पेस सेट इन इट फॉर द स्टूडेंट्स वो अपना जो प्रोग्राम था सेटअप पहले से ही रखता था स्टूडेंट्स को क्या टीच करना है द स्टूडेंट्स नीड नॉट टू गो एनी वेयर फॉर एजुकेशन एज स्कूल रूम्स आर सेट इन देयर ओन होम्स बच्चे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो स्कूल रूम्स हैं उसके घर में ही सेटअप कर दिए गए थे सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग वाई डिड मार्गी हेट स्कूल वाट वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन मार्गी जो अपने स्कूल से नफरत क्यों करती थी उसको ऐसा क्यों लगता था कि पहले के स्कूलों में बहुत ज़्यादा मस्ती हुआ करती होगी मार्गी इज़ एन 11 ईयर ओल्ड स्टूडेंट मार्गी 11 साल की स्टूडेंट थी छात्रा थी विद्यार्थी थी लाइक मैनी अदर स्टूडेंट्स सी डिड नॉट लाइक स्कूल्स बाकी जैसे बाकी बच्चों को भी स्कूल पसंद नहीं उसको भी स्कूल पसंद नहीं था बट हर हेटेड टुवार्ड्स द स्कूल वाज लार्जली ड्यू टू द इट्स बोरिंग मेथड एंड लोनली स्कूलिंग उसका जो हेटिंग था मतलब नफरत इसलिए करती थी क्योंकि बोरिंग टीचिंग मेथड था सेम तरीके से सेम टीचर उसको रोज़ पढ़ाता था और लोनिंग अकेली पढ़ती थी वो स्कूलिंग भी अकेली करती थी हर मैकेनिकल स्कूल वाज सेट नेक्स्ट टू हर बेडरूम उसका जो स्कूल था वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट वाले रूम में था सी हैड नो क्लासमेट्स उसका कोई क्लासमेट्स भी नहीं था सी हैड नो फन एट हर स्कूल और ना ही उसको कोई फन मौज मस्ती कोई इसके साथ किया करता था हर मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड हर परफॉर्मेंस वाज गेटिंग वेट टू वर्स उसका जो एक बार जो खराब हो गया उसका मैकेनिकल टीचर तो उसको टेस्ट ज्योग्राफी की टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था और उसकी परफॉर्मेंस खराब से खराब हो जा रही थी द टीचर वाज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम इन लर्निंग लेसन्स ऑफ ज्योग्राफी सी हेटेड हर स्कूल ड्यू टू इट्स रोबोटिक एंड इमोशनलेस टीचिंग मेथड जो रोबोटिक टीचर होता है उसके अंदर इमोशंस होते नहीं है कि बच्चे को किस हिसाब से पढ़ाना है तो उससे वो परेशान थी और उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं था रोबोटिक टीचर को सिर्फ उसको पढ़ाने से मतलब था इमोशनलेस होते हैं रोबोट्स आपको पता है मार्गी हैड अ पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट द ओल्ड स्कूल्स मार्गी के अच्छे विचार थे पुराने स्कूल के लिए सी थॉट दैट ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन और as all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard sitting together at the end of the day